और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। रुख करेंगे सीधा इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। असम के रुझानों में बीजेपी को बहुमत प्राप्त, 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे है और 18 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। तो फिलहाल असम में बीजेपी की सरकार नजर आ रही है। অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेज। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में अभी जो रुझान आए हैं, क्या सरकार भाजपा कर रहा है, सीटों ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देखना दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से, कई लोग वो झूठा बात छोड़िए, ठीक है। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। यस, काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सब इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3000 votes in the first round. यस। हाँ, क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था, ज़्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড, তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো, ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা, কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড, আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। নাও আই এম মনিটরিং এভরিথিং।
পোস্টাল ব্যালট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়নি। আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে বিজেপি অ্যাহেড ইন মোর দেন 135 সিট। এটা ফার্স্ট রাউন্ড ইভিএম, পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং চলছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার হবে আপনার 3 রাউন্ডের আগে। दादा सीटों का एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है सरकार हो रहा है, अभी ये बोलना ठीक नहीं है, जल्दीबाजी हो जाएगा ना। সকাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আজকের দিনে? আজকে রাজ্যবাসীকে কিভাবে বার্তাটা কি? সবাই শান্তি রাখুন, পারস্পরিক সহমর্মিতা রাখুন, কোথাও কেউ কোনো উত্তেজনার বশে করবেন না। এখন ইনিশিয়াল ট্রেন্ড অন্তত 50% কাউন্টিং হোক, বেলা 12টার পরে কমেন্ট করবেন, জনতা জনার্দনের উপর ভরসা রাখুন এবং কোথাও কোনো সমস্যার মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্যে যাবেন না। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह का अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो बढ़त देखी जा रही है, नंदीग्राम और भवानीपुर की अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है दादा? देखिए, भवानीपुर का ऑफिशियल आंकड़ा मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो जो फर्स्ट राउंड है वहाँ मुस्लिम प्रॉन बूथ भी है, हिंदू प्रॉन बूथ भी है। मैं ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 6-7 राउंड का बाद मेरा अच्छा होगा भवानीपुर में। लेकिन इनिशियल तो आपको सब चैनल में दिखा रहा है मैं आगे हूँ, और नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट मिला है। 3,500 का लगभग अभी जो हाँ, वो 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज़्यादा मिला है। पोस्टल बैलेट का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है दादा, ईवीएम का जो बढ़त देखी जा रही है, आप लोग जो एक मेरा पूरा उम्मीद है बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करके अच्छा मार्जिन से करेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सीट में बढ़त देखी जा रही है, क्या कहते हैं? ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। तो देखिए, आप सुन रहे थे शुभेंदु अधिकारी को, जो बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दे रहे थे। अब वजह आप अपनी स्क्रीन पर चल रही टाली में देख सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भवानीपुर सीट से बहुत बड़ी खबर, काउंटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही है। भवानीपुर नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। हालांकि वहां पर पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है, लेकिन जो रुझानों की तस्वीर सामने आ रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं। भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को एक्सपेक्टेशन शायद उतनी नहीं है, जो कि उन्होंने खुद अपनी बाइट में कहा कि जो शुरुआती राउंड है उसमें उनको उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जो बाकी के राउंड्स होंगे वो उसमें जरूर ममता बनर्जी को मात दे देंगे। नंदीग्राम सीट से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि उन्होंने जो सीट का आंकड़ा बोला, वोटों का आंकड़ा बोला, वो मात्र 1000 से 1100 के बीच में बोला कि मेरी उम्मीद मात्र इतनी थी, लेकिन अभी तक 3000-3500 वोटों से वो आगे वहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कि उम्मीद से ज्यादा शायद वो वहां पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर आगे जीत हासिल करेंगे, बहुमत का आंकड़ा उनका कितना पहुंच सकता है, तो इसके ऊपर उन्होंने खास जवाब तो नहीं दिया। वजह आप अपनी टैली में देखिए, टीएमसी 115 पर है, बीजेपी 155 पर है। यानी कि आंकड़ा और ये कंपटीशन बेहद टक्कर का है। और इसी बीच असम के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं, 18 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त आगे है। यानी कि असम की अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो असम में साफ तौर पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, रुझानों में भी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस 18 सीटों पर आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है, और बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो 73 सीटों पर बीजेपी अपनी आगे नजर आ रही है। फिलहाल हम यहाँ पर जिक्र पश्चिम बंगाल का भी कर रहे थे, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया। चूंकि अभी तक अगर आप देखते आए तो बीजेपी जब भी जीतने को होती है तो अपने एक आंकड़े बताती है, स्पेसिफिक नंबर्स बताए जाते हैं कि हम इतनी सीटों पर आगे जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में चुनावी रण के अंदर भयंकर कंपटीशन देखा जा रहा है, यहाँ पर कोई भी पार्टी खुलकर एक स्पेसिफिक नंबर बताने को राजी नहीं है। वजह यही है जो आप अपनी टाली में देख पा रहे हैं, टीएमसी 116, बीजेपी 154 और कांग्रेस और अदर्स के खाते में मात्र 3 सीटें रुझानों में नजर आ रही है। असम के रुझानों में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। यानी कि ये 2 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। केरलम के ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं, जहां पर 140 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट आने वाले हैं। एलडीएफ 44 और यूडीएफ की अगर बात करें तो 90 सीटें। अब जरा बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स को देखिए। पश्चिम बंगाल के 293 सीटों पर आज आएंगे नतीजे। टीएमसी 115 पर, बीजेपी 155 पर
और कांग्रेस और अदर्स मात्र 3 सीटों पर यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर है। दोनों के बीच में जो सीटों का डिफरेंस है वो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुत है। बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है और वजह यही है कि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम 11 बजे के बाद अपना पूरा बयान यहां पर देंगे, पूरी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें हम आगे ही नजर आ रहे हैं। अब जरा नजर विधानसभा चुनाव असम के भी डाल लेते हैं, जहां पर बीजेपी 83 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में है 25 सीटें। वो कांग्रेस जो असम में दावा कर रही थी अपनी जीत का, आपने गौरव गोगोई का भी बयान सुना, वो कह रहे हैं मैं अपनी सीट पर तो आगे हूं, लेकिन फिलहाल इंतजार करते हैं, धीरे धीरे तस्वीर सामने आएगी तब जाकर मैं अपना बयान दूंगा। असम काउंटिंग से जुड़ी हुई भी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जोरहाट सीट से गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। फिलहाल तक थोड़ी देर पहले तक अगर आप आंकड़े देखते तो गौरव गोगोई वहां पर आगे चल रहे थे, लेकिन अब गौरव गोगोई वहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। जोरहाट सीट जो कि असम की एक हॉट सीट मानी जाती है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हुए थे गौरव गोगोई, जो कि अब वहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। तो रुझानों के अंदर असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 86 सीटें बीजेपी के खाते में है, तो कांग्रेस के खाते में 26 सीटें नजर आ रही हैं। फिलहाल जो कांग्रेस के जितने जीत के दावे असम में थे वो यहां पर थोड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब नतीजे किसके एक्चुअल में फेवर में आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीतेगा, ये थोड़ी देर बाद थोड़े बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल वोकाखाट सीट की हम बात कर रहे हैं, अतुल वोरा जो कि वहां पर आगे चल रहे हैं, और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की 293 में से 275 सीटों पर रुझान क्लियर हो चुकी है। बीजेपी 154 और टीएमसी 118 सीटों पर नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले तक ये आंकड़ा 115 का था टीएमसी का, जो कि अब बढ़कर 118 हो गया है। यानी कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जो आंकड़े हैं वो बेहद दिलचस्प हो रहे हैं। मुकाबला यहां पर कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि कोई इसको लेकर खुलकर फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। असम काउंटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जोरहाट सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव गोगोई फिलहाल पीछे नजर आ रही हैं। तो एक बड़े चेहरे के तौर पर असम के राजनीति में गौरव गोगोई देखे जाते हैं, जो कि फिलहाल अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। जहां पर उन्होंने जीत का दावा ठोका था वहां पर अभी वो पीछे नजर आ रही हैं रुझानों के अंदर। फिलहाल इंतजार करेंगे, जैसे जैसे राउंड्स की वोटिंग आगे बढ़ेगी तस्वीरें थोड़ी फ्लक्चुएट होनी शुरू होंगी, आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, और आंकड़े ऊपर नीचे रुझानों में हो रहे हैं तो एक्चुअल जब तस्वीर सामने आएगी तो जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो यहां पर घूमते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन रुझानों की अगर बात हम यहां पर कर रहे हैं तो बीजेपी के खाते में पश्चिम बंगाल में तो 157 सीटें नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले तक ये सीटें 155 थी और टीएमसी के खाते में 118 के करीब सीटें थी, लेकिन अब ये आंकड़ा एक बार फिर से फ्लक्चुएट हो रहा है। टीएमसी के खाते में 115 नजर आ रही हैं, तो बीजेपी के खाते में 157 सीटें नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में मुकाबला जो है वो टीवी के पार्टी के खाते में आता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तमिलनाडु में तमाम जो तीनों पार्टी हैं जिनका जो मुकाबला था वो आपस में सबसे ज्यादा कड़ा देखा जा रहा था, वो फिलहाल देखा भी वहां पर जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में तो खेला होबे की तस्वीर नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी, एसआईआर का मुद्दा, उसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ममता बनर्जी की जो सरकार है वो उलझती हुई नजर आ रही थी, घिरती हुई नजर आ रही थी। और उससे पहले अगर आप बात करें 2024 में जिस तरह से आर्जिकर का पूरा मामला सामने आया, घटनाक्रम सामने आया, जिसने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, और उसके बाद से ही वहां पर लग रहा था कि जो जनता का कहना था कि इस बार शायद तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। फिलहाल तक तो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंतजार करना होगा और वक्त का, जब एक्चुअल में आंकड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। 11 बजे के बाद आपको और राजनीतिक तस्वीरें सामने देखने को मिलेंगी, तमाम बयान देखने को मिलेंगे। हालांकि खुशियों का माहौल अभी से ही देखा जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में मिठाइयां बनना शुरू हो चुकी हैं। वहां पर जलेबी बनाई जा रही है, पूरियां तली जा रही हैं, और उसी के साथ ही जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होबे तथ्यात हो चुका है, और वहां पर खेला होबे की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुरी खाई थी
वहां पर भी तस्वीर देखने को मिल रही है बीजेपी के फेवर में। झारग्राम सीट ये, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी और अब जो सोशल मीडिया पर थोड़े बयान ट्रेंड हो रहे हैं उनमें साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी काम कर गई है। तो इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल की मिदनापुर सीट से खबर है जहां पर जो आंकड़े हैं वो अब सामने आ रही हैं। सोनारपुर साउथ से बीजेपी की रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। पश्चिमी बर्धमान से अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर टीएमसी पीछे नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सोनारपुर साउथ से बीजेपी की रूपा गांगुली आगे है, बहुत बड़ा चेहरा वो मानी जाती है वहां पर। और पश्चिम बर्धमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर टीएमसी मलय घटक पीछे चल रहे हैं। टीएमसी के उम्मीदवार है मलय, जो कि वहां पर पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बर्धमान सीट की अगर आप बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की एक हॉट सीट है जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई थी। अब सबसे बड़ा ये गढ़ टीएमसी का माना जाता था, लेकिन वहां पर टीएमसी अभी शुरुआती रुझानों में पीछे नजर आ रही है। फिलहाल इंतजार करते हैं, थोड़े और आंकड़े यहां पर सामने आएंगे। लेकिन जो अभी तक आप अपनी आसपास की टैली में देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट और राइट में पश्चिम बंगाल और केरलम की तस्वीर नजर आ रही है। केरलम में मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। हालांकि यूडीएफ के खाते में यहां पर ज्यादा सीटें हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक मुकाबला ये बेहद कड़ा माना जा रहा है। वो तमाम हॉट सीट जहां पर टीएमसी अपनी जीत का दावा ठोक रही थी, वहां पर टीएमसी रुझानों में तो पीछे चल रही है। भवानीपुर सीट खास तौर पर हम इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी रण में उतरी हुई हैं। वहां पर वो रुझानों में पीछे नजर आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी उनको कड़ा कंपटीशन यहां पर दे रहे हैं। खुद नंदीग्राम सीट पर भी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। लगभग 3000 से 3500 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। अब असम काउंटिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 114 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। असम में बीजेपी 86 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में लगातार बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 26 सीटों पर आगे बनी हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस यहां पर कंपटीशन देने की भरपूर कोशिश रुझानों में तो कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो नंबर है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये हैट्रिक बीजेपी की जीत की एक तस्वीर, किस तरह से असम में बीजेपी लगातार अपने कामों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही थी, वहां पर जानकारी साझा कर रही थी कि किस तरह से असम में बीजेपी की सरकार ही होनी चाहिए। तो आप वो तस्वीर देख रहे हैं। वो जो तमाम कार्यकर्ता जोश के साथ ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो अब यहां पर तस्वीर सच होती हुई भी नजर आ रही है। अब जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी इस बात को हमेशा से मानते हुए नजर आए हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिस ग्राउंड लेवल पर जाकर वो लोग काम करते हैं जनता के बीच में, जो पूरी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी उसको लेकर तस्वीर साझा करते हैं, वो हमेशा से जनता के बीच में एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में काम आया है। अब हर चुनावों की अगर आप बात करें तो वहां पर ये प्लस पॉइंट के तौर पर बीजेपी के फेवर में जरूर गया है। चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, जो पश्चिम बंगाल वो जगह जहां पर बीजेपी कभी अपना खाता तक नहीं खोल पाती थी, वहां पर बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। टीएमसी जो पश्चिम बंगाल से पिछले 15 सालों में अपनी सरकार चला रही है, वहां से टीएमसी की सरकार फिलहाल टाटा बाय बाय होते हुए जरूर नजर आ रही है। और बीजेपी में प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रैलियों को जोर शोर से कर रही थी, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। देखिए, बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। एक सीट अगर फाल्ता को आप छोड़ दें तो वहां पर 21 मई को चूंकि वापस चुनाव होंगे और उसके बाद 24 मई को वहां पर नतीजे घोषित होंगे। लेकिन अभी की अगर आप 293 सीटों पर नजर डालें तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बात करते हैं झारग्राम की, जहां पर झारग्राम, बीनपुर और गोपी बल्लभपुर के साथ साथ नया ग्राम, ये वो चारों सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे चारों सीटों को खास तौर पर हम बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। और पश्चिम बंगाल की फेमस स्नैक्स के तौर पर खाई जाने वाली झालमुड़ी एक बार फिर से दुनिया के सामने फेमस हो गई थी। ये चारों सीटों पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। भवानीपुर सीट का एक बार वापस जिक्र कर लेते हैं, जहां पर ममता बनर्जी फिलहाल
पीछे नजर आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी वहां पर आगे चल रही हैं और आरजी कर रेप विक्टिम की माताजी जिनका नाम है रत्ना देवनाथ, वो फिलहाल आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त मिल रही है, कौन पीछे होगा, किस पार्टी की कितने सीटें आने वाली हैं और कौन दिग्गज अपने अपने चुनावी क्षेत्र में हार या फिर जीत का सामना करेगा, पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी 160 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि टैली में आंकड़ा अभी अपडेट करते हैं हम, टीएमसी 114 सीटों पर आगे है, तो बीजेपी की अगर बात करें तो 160 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, टीएमसी के समर्थक वहां पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी टीएमसी की जो उम्मीदवार हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर आगे नजर आ रही हैं, तो कभी शुवेंदु अधिकारी वहां पर आगे नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जैसे ही तस्वीर वहां से सामने आएगी वहां पर उत्साह की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। कोलकाता उत्तर की अगर 7 सीटों की बात करें तो वहां पर ईवीएम वोटों की गिनती वहां पर लगातार जारी है। पोस्टल बैलेट की गिनती अगले 3 घंटे तक हालांकि वहां पर जारी रहेगी। उत्तरी कोलकाता की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उसके अलावा अगर बात करें तो बंगाल सरकार में जो कानून मंत्री हैं जो कि हॉट सीट आसनसोल नॉर्थ से चुनावी रण में उतरे हुए थे, मलय घटक, वो पीछे चल रहे हैं वहां से। और उसके अलावा शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट, इन दोनों सीटों पर वो लगातार आगे बढ़े हुए हैं। शुवेंदु अधिकारी का बयान भी अभी सामने आया था जो हम आपको सुनवा रहे थे। उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि पश्चिम बंगाल में बंद तो बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कितने नंबर आपके खाते में आएंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट बात आपको 11 बजे के बाद ही बता पाऊंगा। यानी कि लगभग 1 घंटे का और इंतजार करेंगे जहां पर बीजेपी अपने आंकड़े बताने की कोशिश करेगी कि वो कितनी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। पश्चिम बर्धमान में भी जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं वहां पर बीजेपी जीत बनाती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद जैसे जैसे रुझानों की तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो डबल हो चुका है। और उसके साथ ही जय श्री राम के जय घोष भी वहां पर अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो जीत होने वाली है वो बेहद प्रचंड होने वाली है, बड़ी होने वाली है। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। रुझानों में तो यही प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार जरूर बनाएगी। टीएमसी 116 सीटों पर है, बीजेपी 161 सीटों पर वहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में एक सीट यहां पर बढ़ गई है। पहले आंकड़ा 2 पर था, अब ये 3 पर पहुंच चुका है। असम में लगातार तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जीत का जो रथ है वो वहां पर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, रुझानों के बाद से जय श्री राम के नारे वहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनको आप सुन रहे थे, जो वहां पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के जय घोष वहां पर सुनाई दे रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी के 79 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तमिलनाडु में 203 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर टीवी के 79 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तमिलनाडु की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो कड़ा मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है। डीएमके प्लस 50 सीटों पर आके नजर आ रही है। डीएमके गठबंधन है ये, और एआईएडीएमके गठबंधन 74 सीटों पर आके नजर आ रहा है। यानी कि तमिलनाडु की तस्वीर आप अभी से कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वहां पर तीनों ही पार्टी आपस में कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है। लेकिन टीवीके की अगर हम खास तौर पर बात कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा यहां पर सीटों के साथ रुझानों में आगे नजर आ रही है। 80 सीटें टीवीके के खाते में हैं। एआईएडीएमके प्लस के खाते में 76 सीटें हैं। और उसके अलावा डीएमके प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं, डीएमके गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो उनके खाते में 50 सीटें नजर आ रही हैं। देखिए, 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, जहां पर चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती कई जगहों पर शुरू हो चुकी है।
बैलेट पेपर की गिनती के बाद अब वोटों की गिनती कई जगहों पर जारी है, जहां पर जनता जनार्दन ने फैसला किया है और ये फैसला अब सबके सामने थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो जाएगा। किसकी किस्मत में फैसला गया है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली है, कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीतने वाला है, ये आज क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ ही कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसके ऊपर विश्वास जताया है, क्या जनता ने पहली बार किसी के ऊपर विश्वास जताया है। जैसे कि हम बात यहां पर पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, तो वहां पर कितनी सीटों पर वो सरकार बनेगी, कितनी सीटों पर पार्टी जीत हासिल करने वाली है, ये अब से कुछ देर बाद धीरे धीरे करके क्लियर होगा, जिसकी जानकारी आप तक हम साझा करेंगे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी 160 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे नजर आ रही है। रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी का ये विजयी रथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भवानीपुर सीट, हॉट सीट, वहां पर भी जो बीजेपी है वो आगे नजर आ रही है। टीएमसी वहां पर पीछे नजर आ रही है। नंदीग्राम की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं तो नंदीग्राम में भी शुवेंदु अधिकारी आगे नजर आ रही हैं। रुझानों में बीजेपी 160 सीटों पर नजर आ रही है। अगर आप पश्चिम बंगाल की तस्वीर को खास तौर पर देखें तो वहां पर आंकड़े अगर बदल रहे हैं, इस बार सरकार बदलती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे कुछ वजह ही है जो कि जनता के द्वारा इस बार हाईलाइट की गई थी। एसआईआर का मुद्दा वहां पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में घिरा हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी वहां पर मुद्दा था। पश्चिम बंगाल में चूंकि टीएमसी की सरकार पिछले 14-15 सालों से है, तो उनके कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर घोटालों की फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। और वजह यही है कि जनता एक बार फिर अपना विश्वास उन पर न जताकर किसी और पार्टी पर जताती हुई यहां पर नजर आ रही है। आंकड़े भी वही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी 160 सीटों पर आके नजर पश्चिम बंगाल में आ रही है। 193 में से 293 में से माफ कीजिएगा 280 सीटों पर ये रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। एसआईआर का मुद्दा जो कि पश्चिम बंगाल में इस बार काफी ज्यादा था, उसके अलावा एक और मुद्दा घुसपैठियों का। बीजेपी लगातार घुसपैठियों को लेकर मुद्दा बनाती हुई नजर आई। तमाम रैलियों के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर बीजेपी का एक ही मुद्दा था, घुसपैठियों का मुद्दा। और वजह यही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल